आपने बहुत बार देखा होगा कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि फाइनेंस कमीशन क्या है, जो भारत का वित्त आयोग है वो क्या है और वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वित्त आयोग होता क्या है, इसके काम क्या क्या है और इसकी संरचना कैसी है, और वित्त आयोग का महत्व क्या है, और बाद में देखेंगे इसकी चुनौतियां और निष्कर्ष। तो एक एक करके इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा वीडियो है। इसमें मैंने वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाले हैं जो आपके एग्जाम्स में अक्सर कर पूछे जाते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए देखते हैं कि वित्त आयोग आखिर क्या है। तो भारत का जो वित्त आयोग है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पर दो चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो आर्टिकल और दूसरा महत्वपूर्ण है, एक ये संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य काम है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। ओके। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन अगर लगता है तो समय से पहले भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल संवैधानिक निकाय है और कौन इसको गठन करता है और कितने वर्षों के लिए होता है। तो यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिले जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके काम और इसकी भूमिकाओं के बारे में अगर बात करें तो इसका मेन काम है, देखिए ये जो काम है इसके सारे, ये इसके मेन काम है। तो कर राजस्व का वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, ये देखेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, अनुदान सहायता के सिद्धांत और राज्यों के संचित निधि का संवर्धन, राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित अन्य विषय, ये इसके काम है। तो एक एक करके इन विषयों को समझते हैं। कर राजस्व का वितरण की अगर बात करें तो यहाँ पर वित्त आयोग क्या करता है, वित्त आयोग यह सिफारिश करता है कि करों से प्राप्त शुद्ध आय जो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है इनके पास जो आय होती है वो कहाँ से होती है, वो अक्सर जितने भी टैक्सेस होते हैं उनके थ्रू इनको ये आय होती है। तो केंद्र और राज्यों के बीच कैसे वितरित किया जाए और किस आधार पर इनको बांटा जाए, तो किस आधार पर बांटा जाए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उनको कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी मैं। तो अब अगर केंद्र और राज्य के बीच में जब बंटवारा होता है, जो करों का डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच में है तो उसको कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन, उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। और अगर राज्यों और राज्यों के बीच में होता है तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो ये चीज आपको यहाँ से समझ आई। अब देखते हैं अनुदान सहायता के सिद्धांत। तो ये क्या करता है, ये एक सुझाव देता है, जो कमीशन होते हैं वो क्या हमेशा सुझाव देते हैं, मानना या ना मानना जो सरकार होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सुझाव देता है कि राज्यों को भारत की संचित निधि के अनुदान सहायता के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ये अनुदान उन राज्यों को दिए जाते हैं जो अपनी ये वित्तीय आवश्यकताओं को अपने संसाधनों से पूरा नहीं कर सकते। मतलब उनके जो खर्चे, अगर मैं बोलूं कि कोई राज्य ए है और उस राज्य को अगर अपना मुख्य धारा में लाना है और उसके पास उतना आय नहीं है उसकी कि वो उन चीजों से जुड़ सके, अच्छी एजुकेशन दे सके, अच्छा रोजगार दे सके, अच्छे हेल्थ एजुकेशन दे सके या फिर अच्छा हॉस्पिटल्स दे सके, तो क्या होता है, तो उनके लिए ये सुझाव देता है कि इन राज्यों को इनकी आवश्यकता है। आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी राज्य की संचित निधि से संबंधित करने के उपायों पर भी सिफारिश करता है, जो संबंधित राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होते हैं। जो राज्य का वित्त आयोग होता है, राज्य का वित्त आयोग सिफारिश करता है कि इस नगर पालिका के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से ये सुझाव देता है। ठीक है। अभी देखते हैं राज्य द्वारा संदर्भित अन्य विषय। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी और मामले की समीक्षा करने की आवश्यकता है तो उसके लिए भी ये सलाह देता है, जो वित्तीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ओके। वित्त आयोग की संरचना की अगर बात करें तो संरचना में यहाँ पर एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन सदस्यों की योग्यता और चयन की प्रक्रिया संसद द्वारा निर्धारित होती है। सामान्य योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता में अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए। जो 4 अन्य सदस्य हैं उनको वित्त, अर्थशास्त्र, सरकारी प्रशासन में विशेष ज्ञान होना चाहिए, या वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हों, या सार्वजनिक वित्त से संबंधित मामलों में विशेषता होनी चाहिए उनके पास। ये सारी उनकी योग्यताएं हैं।
वित्त आयोग का महत्व की अगर बात करें तो संघीय संतुलन, फेडरल फिजिकल बैलेंस किस तरीके से रखा जाए, ये वित्त आयोग भारत के संघीय वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, और यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संसाधनों का जो वितरण है वो न्याय संगत हो, जिससे पूरे देश में संतुलित आर्थिक विकास हो सके। ऐसा ना हो कि किसी राज्य में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है और किसी राज्य में बहुत कम हो रहा है, तो उसको ये संतुलन बनाए रखे, ये ऐसे सुझाव देता है। आर्थिक योजना की अगर बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आर्थिक योजना को प्रभावित करती हैं। राज्यों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर आयोग विकास कार्यक्रम और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करता है। ओके, वित्तीय अनुशासन की अगर बात करें तो वित्त आयोग की सिफारिशों के माध्यम से राज्यों को वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे सार्वजनिक वित्त का प्रबंध सावधानी पूर्वक किया जा सके। अब देखेंगे कि वित्त आयोग के सामने चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए, हितों का संतुलन की अगर बात करते हैं तो वित्त आयोग विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं और मांगों के बीच एक संतुलन बनाना होता है। इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि जो वित्तीय मांगे हैं उनके बीच संतुलन बने, राज्यों के बीच में, जो विकास के विभिन्न स्तरों, आर्थिक आवश्यकताओं और वित्तीय क्षमताओं वाले होते हैं। गतिशील आर्थिक परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो बदलती हुई परिस्थितियां जैसे जीएसटी का प्रभाव या फिर आर्थिक मंदी या फिर महामारी जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। वित्त आयोग के लिए ये काम चुनौतीपूर्ण हो सकता है। निष्कर्ष में अगर देखें तो भारत के वित्त आयोग का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के न्याय संगत और समान वितरण को सुनिश्चित करता है। इसका हमेशा यही काम है, किस तरीके से जो वितरण है वो आसानी से हो सके और संतुलित रहे। यह संघीय संरचना का समर्थन करता है। ओके, और राज्यों को उनके विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है, साथ ही वित्तीय जिम्मेदारी को बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसकी सिफारिशों का केंद्र और राज्य सरकारों के कामकाजों और वित्तीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो देखा, मैंने बहुत छोटा सा वीडियो था, बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने डिस्कस करी हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।